दोस्तों, उतर के हिसाब से आजकल टाइम है। आजकल रहने सहने का तरीका है वो काफ़ी चेंज है। अब चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज चेंज ही दुनिया का एकमात्र सच है। अब चेंज के साथ साथ हमारा कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कंपटीशन है तो उसमें सक्सेस और फेलियर का भी रेट है। सक्सेस मिलने पर लोग खुश होते हैं, लेकिन फेलियर को लोग अच्छा नहीं मानते। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि फेलियर आपके लिए बहुत काम आ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फेलियर से लोग कुछ सीखना नहीं चाहते, बस इससे किसी तरह से बचे रहना चाहते हैं। बट ऑथर इसे गलत कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, बल्कि ये तो सक्सेस की सीढ़ी है। इसी की हेल्प से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फेलियर को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे एक्सेप्ट करो। ऑथर कहते हैं कि आज जितने भी स्टार्टअप मार्केट में खड़े हुए हैं, अगले 5 साल बाद बस 10% स्टार्टअप बचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप के फाउंडर्स रूम में बैठकर सोचते रहते हैं कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए। पहली बात, आप कहीं भी रूम में बैठकर ये नहीं जान सकते कि आपके कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ स्टार्टअप मस्ट ट्राई। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर उनमें एक मैनेजर प्लान बनाता है और फिर उस प्लान को अपनी टीम को समझाता है और फिर वो टीम उस प्लान पर काम करने लग जाती है एंड फाइनली एक प्रोडक्ट बनता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें पता होता है कि उनके कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन एक स्टार्टअप को नहीं पता होता और ना उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स होते। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें पता होता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, लेकिन एक स्टार्टअप को नहीं पता होता। बट एक स्टार्टअप को अलग अलग तरीके से ट्राई कर देखना चाहिए किस चीज़ में उन्हें सक्सेस मिल रही है। बहुत से स्टार्टअप के फाउंडर्स कमरे में बैठकर सोचते रहते हैं कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, फिर वो एक प्लान बनाते भी हैं और प्रोडक्ट बनाते भी हैं जिसमें वो अपना सारा टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ लगा देते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि उनका प्रोडक्ट तो कोई खरीद ही नहीं रहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान बनाना छोड़ दो। एक स्टार्टअप को मार्केट पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पैसे के आ जाने से हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है? हम अपनी नीड्स को पूरा कर पाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पैसे के आ जाने से लोग घमंडी, लालची, सियाने टाइप हो जाते हैं। बस उनकी यही सोच, यही मेंटेलिटी उन्हें पैसे तक नहीं ले जा सकती। ये सोच आपकी गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जितना ज़्यादा पैसे के बारे में अच्छा सोचेंगे, आप उसे उतना ही अचीव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज योर एटीट्यूड अबाउट मनी। ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में गलत सोचते हैं और आप देखना कि उन्हीं लोगों के पास पैसा नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि पैसे के आ जाने से लोग घमंडी, लालची हो जाते हैं। अमीर लोग गरीबों को दबा रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी वजह से वो लोग अमीर बन रहे हैं। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं भी लालची, घमंडी हो जाऊंगा। ये उन लोगों का मानना है। वो लोग ऐसा कहते हैं और वो लोग ही अपनी सारी लाइफ गरीबी, परेशानियां, मजबूरी में बिता देते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि अमीर लोग गरीबों के लिए अच्छा करते हैं, अपना 90% पैसा चैरिटी में दे देते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी दूसरे का गरीब रहना जरूरी नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो किसी दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपना काम छोड़कर, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना होगा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए? अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। दोस्तों, क्या आपके पास भी टाइम नहीं रहता? क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते? मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, आपके पास टाइम क्यों नहीं रहता? सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है? थर्ड क्वेश्चन है, आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, आजकल हमारे पास टाइम क्यों नहीं रहता? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? अगर हमारे लिए कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं होती तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वजों को टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस नहीं हुई थी? क्या उनके पास दिन के 48 घंटे थे और हमारे पास बस 24 घंटे? बट ये आपको ही पता है और मुझे ही पता है कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को दिन के 24 घंटे ही मिलते थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद हमारी लाइफ में टाइम कम पड़ने लगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं रहता? आपको दिन के उतने ही घंटे मिलते हैं जितने लुई पाश्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलते थे। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम आगे के और प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारा जो डेली रूटीन होता है वो इस तरह से होता है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उन्हें करने लग जाते हैं
और इन्हीं छोटे छोटे कामों को फिनिश करने के लिए हमारा सारा टाइम निकल जाता है। हमारे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज हम अनइम्पोर्टेंट कामों में उलझे रहते हैं। ऑथर टी.आर. बेकर अपनी बुक में एक वेल्थ प्रिंसिपल बताते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आप इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप इस प्रिंसिपल को यूज़ कर बहुत अमेजिंग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप मुझे अपने 5 मिनट देंगे तो मैं आपको प्रेडिक्ट कर ये बता दूंगा कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा, आप अमीर बन पाएंगे या नहीं। और वो ये बात इतने बिलीव्स है इसलिए कह पाते हैं बिकॉज उन्होंने कई साल तक दुनिया के मिलियनियर्स बिलियनियर्स लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स एंड लाइफ को स्टडी किया है, जो अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड में बताते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मनी ब्लूप्रिंट एंड 17 वेल्थ फाइल्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी ब्लूप्रिंट क्या होता है? एग्जाम्पल, जैसे कि कोई हाउस होता है ना, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है यानी डिजाइन, इसी तरह से हमारा मनी ब्लूप्रिंट होता है। पैसों को लेकर आपकी सोच, आपके एडवाइस, आपकी प्रोग्रामिंग ही आपका मनी ब्लूप्रिंट है। ऑथर एक वेल्थ प्रिंसिपल बताते हैं, TFAR। टी का मतलब थॉट्स, F मीन्स फीलिंग, A मीन्स एक्शन एंड R मीन्स रिजल्ट। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग की तरफ ले जाते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके एक्शन की तरफ ले जाते हैं, आपके एक्शंस आपके रिजल्ट की तरफ ले जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पैसे सेव खाली इस थॉट के साथ करते हैं, ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप कमाएंगे भी उतना, सेव भी उतना करेंगे और वो बुरा वक्त आपका आएगा भी जरूर। हमारा मनी ब्लूप्रिंट इन 3 हिस्सों से बनता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग। क्या आपने बचपन में पैसों के बारे में ये सुना है? मनी इज द रूट ऑफ इविल, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर मनी, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता। आप जैसा अपने बचपन में पैसों के बारे में सुनते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने मनी ब्लूप्रिंट कैसे बनता है एंड 2 वेल्थ फाइल्स के बारे में जाना था, एंड इस वीडियो में हम आगे के और वेल्थ फाइल्स के बारे में जानेंगे। सो हम रिपीट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में वो 2 वेल्थ फाइल्स कौन से थे? फाइल नंबर 1, रिच पीपल बिलीव दैट आई मेक माई ओन लाइफ, पुअर पीपल बिलीव दैट इंसिडेंट हैपन टू मी इन लाइफ। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट करता हूँ, खुद बनाता हूँ। गरीब लोग सोचते हैं कि लाइफ में मेरे साथ इंसिडेंट होते हैं। फाइल नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू अवॉइड डिफीट। अमीर लोग पैसा का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। फाइल नंबर 3, रिच पीपल आर डेडिकेटेड टू गेटिंग रिच, पुअर पीपल जस्ट वांट टू बी रिच। अमीर लोग अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड होते हैं, गरीब लोग बस अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि क्या वो अमीर बनना चाहते हैं तो वो कहेंगे हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ, या वो शायद आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे कि आप पागल हो गए हो। बट ज़्यादातर लोग रियलिटी में अमीर नहीं बनना चाहते बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में अमीर बनने के लिए बहुत से नेगेटिव बातें रहती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी स्किल है जिसने मुकेश अंबानी, टाटा, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और बाकी अमीर लोगों को अमीर बनाया है? क्या वो स्किल स्पोर्ट है? क्या वो स्किल टेक्नोलॉजी है? नहीं, वो स्किल है सेलिंग की, यानी बेचने की। एक रिसर्च में पता चला है वर्ल्ड के 70% अमीर लोगों को जिस स्किल ने अमीर बनाया है वो स्किल है बेचने की, सेलिंग की। हर इंसान को अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, इसलिए आपको ये स्किल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आज मैं आपके लिए जिस बुक को समराइज करने वाला हूँ वो है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ये बुक सेलिंग के ऊपर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक में से एक है। इस बुक में एक स्टोरी बताई गई है जो सेलिंग के ऊपर ही है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं।